देश नैतिकता से नहीं चलता है, नैतिकता से इंसान चलते हैं। देश जो है संविधान से चलता है। 400 पार कहाँ 240 आए, मैंने सरकार के लायक में भी नहीं रहे। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो बनाएगी, बनाए हैं, बनाएंगे और बनाएंगे। जनता को बेवकूफ़ समझा जाता है मगर जनता बेवकूफ़ होती नहीं। कभी समय कभी खराब होगा, अभी प्रकृति का मार आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपने जिनको आरोप लगाया, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई डाला, उनको पहले आपने अपनी पार्टी में ले लिया। सीरियल किलर की तरह भी भाजपा काम कर रही है। अभी जब ये आए थे 10 दिन के लिए तब इनकी हेल्थ जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, दौरा कर रहे थे, तब स्वास्थ्य ठीक था कि अगर कोई बंदा चल रहा है, अगर वहाँ पे जेल में बैठा हुआ है तो इसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कई दिनों से जेल में है। वहीं अब पार्टी जो है, हमारी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी पर यह आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा आरोप जो है हमारी पार्टी काफ़ी समय से लगा रही है और इसी को लेकर 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान भी आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के द्वारा किया गया है। हालांकि इस विषय पर दिल्ली की जनता और आम जनता क्या सोचती है, क्या सही में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनको बीजेपी मारने की साजिश रच रही है? दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम तो मुन्ना कुमार पड़ेगा भाई। मुन्ना जी, आप सुन रहे होंगे राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली की। कहा जा रहा है दिल्ली के जो मुखिया हैं उनको मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है? हाँ, एकदम सत्य बात है कि बिना सबूत, बिना कारण किसी को जेल में उठा कर रखना, और वहाँ पर ही अगर किसी का स्थिति अगर स्वास्थ्य से संबंधित होता है तो उसको इलाज कराने का पूरा उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार का भी हनन हो रहा है। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं उनको पूरी सुविधा दी जा रही है मुख्यमंत्री को। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरह कि उनका शुगर लेवल डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेडिकल रिपोर्ट ना देखा है, डॉक्टर वो है बीजेपी का करता कि डॉक्टर जो है रिपोर्ट दे रहा है वो डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर के रिपोर्ट पर भरोसा रखे वो, यही मेरा कहना है। अच्छा, और जो ये आरोप लगाए गए थे, पहले ईडी ने तो रिहा कर दिया, अब सीबीआई का एक और आरोप लग गया उनके ऊपर। तो क्या लगता है बार बार आरोप का सिलसिला क्यों लग रहा है इतना? आप सभी मीडिया बंधु के जितना भैया लोग होंगे या व्यूअर देखने वाले, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ईडी किसी को बेल इस शर्त पर देता है कि जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तब। आप इस बात से सुप्रीम कोर्ट इस सभी से, आप निचले जितना भी अदालत है उस सभी को सुप्रीम कोर्ट ने बाय साफ लिखा कि इसमें इनके किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इनको बरी कर दिया गया। और अगर गलत नीति किसी को परेशान करने के लिए अगर सीबीआई, ईडी, ये सब तो मान लीजिए कि उसका हाथी का दांत है ना, तो उसका मंशा जो है कि इस आदमी को रखना है अंदर, इसको किसी न किसी रूप में हमको इसको बर्बाद कर देना है, मार देना है। तो यही चीज़ परेशान कर रहा है किसी को। लेकिन इस जनता, हम लोग हैं, आम आदमी हैं, अगर मोदी जी वक्त का जो है ना, पतझड़ है, अभी पत्ता ही पूरा लगल है, लेकिन कभी कभी पतझड़ भी आता है। आपका भी समय कभी ख़राब होगा, अभी प्रकृति का मार आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। ये आम जनता का, आम आदमी का वचन है। ठीक है, और भी लोग इनसे बात करेंगे। सर, 2 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया बाद में। क्या लगता है क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में सियासत की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं मोदी को केजरीवाल से डर लगने लगा है, और डर इस कदर लगने लगा है कि क्योंकि जनता उनको प्यार करने लगी है, और दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता अब उनको प्यार करने लगी है। तो ये डर मोदी को, बीजेपी वाले लोगों को सता रहा है, जिसके वजह से झूठी आरोपों में उनको जेल में डाला गया है। अगर अभी आप देखे जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी कोर्टों के क्या बोलते हैं उसको, बेल मिलने के बावजूद भी उनको कभी ईडी गिरफ्तार करेगी, कभी सीबीआई गिरफ्तार करेगी। अरे सीधा सीधी आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि अरविंद केजरीवाल को आजीवन जेल में ही रहना है, ऐसा ही कह दो। झूठ मूठ का ये डुगी ड्रामा क्यों करते हो? वो कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे। नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है हमारी पार्टी में, क्या ऐसा कुछ भी है? देश नैतिकता से नहीं चलता है, नैतिकता से इंसान चलते हैं। देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान कहती है कि जब तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। जब देश की जनता, जब दिल्ली की जनता जब उनको मुख्यमंत्री मान रही है, तो ये मोदी जी के कहने पे और उनके चट्टे बट्टे उनके कार्यकर्ताओं के कहने पे वो इस्तीफा क्यों दे देंगे? अगर संविधान में ऐसा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आदेश दे देती है कि आप इस्तीफा दे दो? अच्छा, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं पहले कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारे, फिर अब दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपसी मेलजोल ही नहीं है गठबंधन में?
आप पहले आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपने जिनको आरोप लगाया, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई डाला, उनको पहले आपने अपनी पार्टी में ले लिया। आप ये पहले अपने अंदर झांक के देखो, आम आदमी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ी, किसके साथ नहीं लड़ी और फिर किसके साथ लड़ेगी, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो उनका अपना भाईचारगी है और अपना उनका एक संबंध है, अपना एक देश के हिसाब से, वो देश की जो भलाई के हिसाब से वो सोच रहे हैं। आपके जैसा नहीं सोच रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर ईडी भेज दिया और आप मेरे ऊपर आ गए, ईडी को हटा दिया। ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश हो रही है, अगर ऐसा कुछ भी होता है मुख्यमंत्री के साथ तो सीधा आरोप भाजपा पर खड़ा होगा, भाजपा पर सारी उंगलियां उठेंगी, तो क्या उसके बावजूद भाजपा ऐसे काम करेगी? देखिए, वो एक सीरियल किलर की तरह भी भाजपा काम कर रही है। वो ऐसा कतई नहीं चाह रही है। वो देश के सामने एक सच्चा भक्त बन करके रह रही है और अरविंद जी को धीरे धीरे करके वो मार रही है, जिससे जनता को किसी तरह का कोई शक न हो और किसी तरह का। लेकिन जनता यहाँ बुड़बक नहीं, जनता जागरूक है। हर दिन उनका मेडिकल जांच हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, जिसमें अरविंद जी को उसमें दिखाया जा रहा है कि शुगर लेवल किस तरह से उनका बार बार डाउन होते जा रहा है। और उनको कुछ दिन पहले आप ये भी सुने होंगे कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद उनको इंसुलिन दिया गया है। तो ये सारी बातें एकदम साबित करती है कि आप उनको मारना चाहते हैं। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो कमजोरी है उनको पता है कि उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। वो बंद कर देंगे तो स्वतः वो मर जाएंगे। तो ये जो साजिश रची जा रही है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार, और कांग्रेस भी इसमें समर्थन कर रही है। 30 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं ये लोग। क्या लगता है दिल्ली में जनता किस तरफ जाने वाली है, जो दिल्ली की आम जनता है? जनता आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है। लोकसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं देखा। अब देखिए इस बार तो दिखाई देगा, विधानसभा में तो दिखाई देगा। और आप देखिएगा जितने भी मीडिया है, कर्मी है, सभी तो जानते होंगे कि हर ग्राम, मोहल्ले, स्कूल, हर जगह तो देख रहे हैं आप लोग किस तरह से है व्यवस्था है, पानी, बिजली और शिक्षा। यही तो उद्देश्य है। इसी के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी जेल में हैं। तो क्या इतने काम करने के बावजूद जेल में डाल दिया, तो दिल्ली की जनता को कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी कि विधानसभा में किसको वोट दे? क्योंकि 3 पार्टियां हैं दिल्ली में, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आम आदमी को ही वोट करेगी यहाँ की जनता। पहले से भी चाह रही है और अब भी चाहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार मुख्यमंत्री पुनः अरविंद केजरीवाल ना आएंगे। सर, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव में देखा, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ा, 3 कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 4 इनके थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन एक भी नहीं जीता। वो क्या लोकसभा चुनाव में जनता को भरोसा नहीं था दिल्ली की आम आदमी पार्टी को? देखिए, जनता लोकसभा चुनाव को एक अलग नज़रिए से देखी और विधानसभा की जो चुनाव है वो एक अलग नज़रिए से देखेगी, और इस नज़रिए में अरविंद केजरीवाल आगे निकलेंगे। यानी साफ तौर पर विधानसभा में अलग खेल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल खेल अलग होगा। और अगर उससे पहले, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, इनकी पार्टी को ही ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं भाजपा वाले, ऐसा कुछ हो जाता है फिर क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए अगर करती है तो जनता होने नहीं देगी। जनता पूरी ज़ोर शोर से लड़ेगी, रोड पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सब सारी संवैधानिक तौर तरीके से लड़ेंगे। भाजपा कह रही है हम तो तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए। जिस तरह 7 सीटें लोकसभा में जीते हैं, 70 की 70 इसमें भी जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। जैसे ये देखिए, हवा है 400 पार, कहाँ 240 आए, सरकार के लायक में भी नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति अब फिर दिखने वाली है, जहाँ 70 बोल रही है, 7 पर भी आउट हो सकती है। चलिए, ये परिस्थिति आएगी। ठीक है। तो जैसा कि हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के मुखिया जी, तो सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो बनाएगी। बनाए हैं, बनाएंगे और बनाएंगे। जीते हैं, जीतेंगे और आएंगे। मैडम क्या नाम है आपका? पिंकी पांडे भाई साहब। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो मेडिकल स्टेटमेंट्स हैं वो बीजेपी वाले के अनपढ़ है, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनका शुगर लेवल गिर रहा है। इससे पहले भी जब आए थे, आप जानते होंगे, चुनाव के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए उन्हें चुनाव प्रचार की मोहलत दी गई थी कोर्ट के द्वारा। तब भी उन्होंने कहा था कि ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो हाई हो चुका है। वज़न जो 78 टू कुछ ऐसा रेशियो दिया था कि 10 किलो वज़न कम हो गया। तो ये तो एक सिंपैथी के लिए भी कहा जा सकता है, चाहे अंदर होंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी ये तो राजनीतिक एक विषय बना पड़ा है। मेडिकल रिपोर्ट्स जनता के बीच अभी उपलब्ध नहीं है, जो जनता उसको देख के कुछ अपनी तरफ से जज कर सके। अभिषेक जी, आपने सुना होगा दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के सीएम है उनको मारने की साजिश चल रही है, क्या सही में ऐसा है?
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राजनीति है, किसी के पल्ले तो पड़ी नहीं है कभी। अभी जब ये आए थे 10 दिन के लिए, तब इनकी हेल्थ जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, दौरा कर रहे थे, हारे जा रहे हैं हर जगह पर, तो तब स्वास्थ्य ठीक नहीं था इनका, मतलब तब स्वास्थ्य ठीक था कि अगर कोई बंदा चल रहा है, अगर वहाँ पे जेल में बैठा हुआ है तो इसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इन्हीं के नेता मंत्री हैं जो आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल खेल रहे हैं, आतिशी हैं वो बोल रही हैं। वहीं पर अगर बीजेपी वालों की बात देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि इनके घोटालों में नाम शामिल है। तो वही ये बात कुल मिला के ये जनता का ही बेवकूफ़ बनता और तो कुछ नहीं। इससे क्या है, जेल भेज दिया, मारने हो ना मारना हो, पर काम तो फिर आम जनता के अटक रहे हैं ना। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। सबको ये लगता है कि उसने घोटाले कर दिया। भाई तुम कर दो, तुम अपनी अगर छवि सुधारना चाह रहे हो तो तुम उनके काम कर दो ना। उनको फिर बता दो कि हाँ भाई तुमने ये नहीं करा था, हमने कर दिया, देखो जनता खुश है, फिर तो जनता उन्हीं की तरफ जाएगी ना। अच्छा, 30 तारीख को ये इंडिया अलायंस के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना सबका संवैधानिक हक है, तो करना चाहिए। अब उससे फ़र्क तो किसी को खैर पड़ना नहीं है वैसे। लेकिन ये साथ दिल्ली में एक दूसरे के साथ खिलाफ हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बट प्रोटेस्ट में एक साथ जुड़े हैं, तो लगता नहीं दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो जाएगी विधानसभा में जाना किस तरह का? वो जनता वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पर अब जनता जो है थोड़ी सी आंखें खोल के बैठ रही है। शायद उनको पता लग रहा है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें देख लिया है, जो बीजेपी को जो लग रही थी उनकी बिल्कुल हॉट सीट है, वो वहीं से बिल्कुल लतियाड़ दिए गए। तो फिर ये जनता के हाथ में होता है ना कि जनता को बेवकूफ़ समझा जाता है, मगर जनता बेवकूफ़ होती नहीं।